Sajna, please go ahead. नमस्कार एवरीवन, आई एम सृजना मित्तल फ्रॉम देवदीति फाउंडेशन। मुझे देवदीति फाउंडेशन से जुड़े हुए हो गए हैं 3-4 साल और आई एम टोटली थॉरली एंजॉइंग इट, स्पेशली ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। हम लोग सोच रहे थे कि हम नहीं मिल पाएंगे, हम लोग कैसे करेंगे, बट आज देखिए हमारा 144th सेशन है ये देवदीति फाउंडेशन का। सो थैंक यू देवदीति फाउंडेशन फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट ईच अदर एंड एन अपॉर्चुनिटी टू आवर स्पीकर्स। और देवदीति फाउंडेशन में आपको बहुत कम शब्दों में बताना चाहूंगी कि इट्स अ सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हमारी को फाउंडर्स हैं सपना खंडेलवाल जी और वंदना गुप्ता जी। और हम बहुत सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं जिसके अंदर वी आर डूइंग लॉट ऑफ सोशल वर्क लाइक डोनेशंस एंड हेल्पिंग स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ थिंग्स। और कल्चरल एक्टिविटीज का तो कोई अंत ही नहीं है हमारा। और ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड वी हैव स्टार्टेड दिस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज where we have been promoting a lot of first timers also. Now today is a session by Priyanshi Chaurasia. प्रियांशी इज हमारी जो मेंबर है, मीनाक्षी अग्रवाल उनकी बेटी हैं। हमारे मन में ये सवाल आया कि भाई मीनाक्षी अग्रवाल और प्रियांशी चौरसिया क्यों, क्या फर्क है। तो हमने अभी मीनाक्षी से पूछा तो मीनाक्षी ने बताया मीनाक्षी अपना मेडन नेम यूज करती हैं और बच्चे जो हैं वो अपने पापा का सरनेम यूज करते हैं। तो फिर मैंने मीनाक्षी से कहा, मैंने कहा मीनाक्षी यार ये तो तुम बड़ा मजे हैं तुम्हारे, बेटी बना के खिलाती है, तुम बनाती हो, बेटी बनाती है। तो मीनाक्षी का तपाक से जवाब आता है मेरे पास, मैं नहीं बनाती हूँ, पापा और बच्चे ही बनाते हैं। मैं तो मेरे को इतना अच्छा लगा सुन के कि बच्चे और पापा कुकिंग करते हैं। मैंने कहा वाह मीनाक्षी तुम्हारे बहुत मजे हैं। और यही मजे अब हम सब अपने आप लेंगे अपने अपने घरों में। ये अलग बात है कि हमारे हस्बैंड्स बनाएंगे कि हम बनाएंगे, वो हमारी आपस की सेटिंग है। बट फॉर टुडे I would love to introduce Priyanshi. Priyanshi is going to Gargi College. This is her first year, right, Priyanshi? And she's a budding cook. बहुत बहुत बनाती है चीजें। इसका एक इंस्टाग्राम पे चैनल भी है, प्लीज आप लोग उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। इट इज exploring.plates के नाम से। सो ओवर टू प्रियांशी। अब आप प्लीज हमें बताइए अब आप क्या करने वाले हो आज। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशी। और जैसे आंटी ने बताया मैं बहुत ज़्यादा बेकिंग में, किचन में इंटरेस्टेड हूँ। तो मम्मा ने बोला कि आंटियों को भी कुछ सिखा दो, तो आज मैं आप लोगों को कुकीज़ बनाना सिखाऊंगी। मैंने एक बहुत ही बेसिक रेसिपी बनाई है ताकि कोई भी बना ले, ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं चाहिए, ज़्यादा कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए। एक बेस डो बनाऊंगी और उससे आप अराउंड 6 कुकीज, हाँ 6 फ्लेवर्स बेसिकली सिखाऊंगी। बहुत सिंपल है। इसके लिए हमें बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे बटर है, मैदा, ब्राउन शुगर, कास्टर शुगर जो कि प्लेन वाइट शुगर होती है जिसके ग्रैन्यूल्स बहुत छोटे हैं, मिल्क है, और बेकिंग सोडा, वनीला एसेंस, और कुछ यहाँ पे टॉपिंग्स हैं जो जिससे हम डिफरेंट फ्लेवर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है 120 ग्राम ऑफ मेल्टेड बटर। अब मैं ग्राम्स में इसलिए बनाती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, बट लोग यूजुअली कप्स यूज़ करते हैं, तो मैंने कप्स में कन्वर्ट करके रखा है। 120 ग्राम मेल्टेड बटर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली हाफ कप मेल्टेड बटर। तो इसको मेल्ट करने के बाद मेजर करना है। तो ये मेल्टेड बटर है और ये मतलब रूम टेम्परेचर पे है। गर्म में डालेंगे तो चीनी ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी और हमको मेल्ट नहीं करनी चीनी। तो मैं 2 टाइप की शुगर यूज करूंगी, ब्राउन शुगर और वाइट शुगर। ब्राउन शुगर से हमारी कुकीज च्यूई होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है, और वाइट शुगर से बेसिकली क्रिस्पी होती है। और शुगर से कलर भी आता है कुकीज में, जो ब्राउन, जो कैरमलाइज्ड कलर होता है वो शुगर से आता है। और शुगर हम जब बटर में मिक्स करते हैं ना तो वो कम्प्लीटली मेल्ट नहीं होता है। तो जब अवन में कुकीज को बेक करने रखते हैं तो जो शुगर है वो धीरे धीरे करके मेल्ट होता है और तभी वो कुकी थोड़ी बड़ी होती है, स्प्रेड होती है। आपने देखा होगा ऐसे कुकी का बॉल डालते हैं अंदर और स्प्रेड होके निकलता है, तो बेसिकली शुगर और बटर की वजह से होता है वो। तो मेरे पास है 40 ग्राम्स ऑफ कास्टर शुगर। अगर कास्टर शुगर नहीं है तो नॉर्मल घर की चीनी होती है उसको पीस के यूज कर सकते हैं। तो 40 ग्राम्स है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 कप माइनस 1 टेबल स्पून। और ये है 60 ग्राम्स ब्राउन शुगर। ये है 1/3 कप ब्राउन शुगर। डार्क ब्राउन शुगर भी यूज कर सकते हैं, मेरी लाइट ब्राउन शुगर है। तो दोनों शुगर को इसमें
मिक्स करना है, इसको थोड़ी देर तक विस्क करना है ताकि थोड़ा सा शुगर मेल्ट हो जाए और थोड़ी ग्रैन्यूल्स रह जाने चाहिए ताकि वो ओवन में जाके मेल्ट हो। इसको 1-2 मिनट तक इसको विस्क करना है। Which butter, salted or unsalted? दोनों यूज कर सकते हैं। मैं सॉल्टेड यूज करती हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा मीठी चीजें नहीं पसंद। तो सॉल्ट बेसिकली अगर आप अनसॉल्टेड यूज करते हैं तो अराउंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट डालना ही पड़ता है टू बैलेंस आउट द फ्लेवर। सॉरी सॉरी मैं मोस्टली हर चीज में सॉल्टेड बटर यूज करती हूँ। अमूल का जो बेसिक सॉल्टेड बटर आता है कुकीज में, क्योंकि बहुत ज्यादा चीनी डलती है, वो ओवर स्वीट हो जाता है कभी कभी, तो सॉल्टेड बटर से बैलेंस आउट हो जाता है। बट अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज करोगे सेम क्वांटिटी में तो जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट उसमें ऐड करना होगा, जो मैदा वगैरह डालेंगे उसके साथ में। इसमें मैं डालूंगी ये वनीला एक्सट्रैक्ट होता है, इससे जो बेक्ड गुड्स की एक स्मेल होती है ना वनीला की, वो बहुत अच्छी सी नहीं वो आती है। तो मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। ये डालना है चीनी के बाद। कुकीज यूजुअली एग्स से बनाते हैं लोग, बट मैंने एगलेस रखी रेसिपी की, जो नहीं खाते वो भी बना लें सेम रेसिपी से। इसमें मैं डाल रही हूँ 140 ग्राम मैदा। जो मेरे घर में जो मैं कप्स यूज करती हूँ, जो मेजरिंग कप्स है, उसमें तो ये 1 कप आता है, लेकिन काफी लोग जो कप्स यूज करते हैं इसमें ये 1/4 कप आता है। तो ये आपको अपने कप्स के हिसाब से देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं यूजुअली ट्राई करती हूँ कि मैं ग्राम्स यूज करूँ, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। बेकिंग एक साइंस जैसा है ना, तो उसमें हमको एक्यूरेसी चाहिए होती है। अब ये मैंने मैदे को इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। जब ये ढंग से कंबाइन हो जाए तब तक इसको मिक्स करना है। ये मैदे को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, वरना बटर जो है बाद में से थोड़ा निकलेगा डो में से, जो नहीं चाहिए। बटर और शुगर अच्छे से कंबाइन करना है। प्रियांशी, जो आप स्पैचुला यूज कर रहे हो, ये कोई स्पेशल काइंड ऑफ स्पैचुला है? बिकॉज आई कैन सी इट इज बेंडिंग विद द वे यू आर नीडिंग द आटा। ये सिलिकॉन स्पैचुला है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि इसी स्पैचुला से करना है। ये बस बेकिंग में ये इजी होता है, इससे कुछ स्टिक नहीं करता है, इसलिए मैं ज्यादा बेक करती हूँ तो मैंने ये खरीद रखा है। वरना जो नॉर्मल स्पून से किसी भी चीज से मिक्स कर सकते हैं। इससे एक्चुअली कुछ स्टिक नहीं करता और ये हीट रेजिस्टेंट होता है ना, इसलिए मैंने ये वाला ले रखा है। अब हम एगलेस कुकीज बना रहे हैं, बट इसमें कुछ लेवनिंग एजेंट चाहिए होता है, इसलिए मैं बेकिंग सोडा और मिल्क यूज करूंगी। आप एक दो सब्स्टिट्यूट होते हैं, फ्लैक्स एग यूज कर सकते हैं, जो होता है जो फ्लैक्स सीड्स का पाउडर होता है। 1 टेबल स्पून में 3 टेबल स्पून वाटर, वो एक एग का सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो काफी लोग फ्लैक्स एग यूज करते हैं, बट मुझे उसका टेस्ट नहीं पसंद आता, वो थोड़ा नटी फ्लेवर आता है कुकीज में। इसलिए मैं यहाँ पे ये बॉइलिंग मिल्क है 1 टेबल स्पून, जो है 15 मिलीलीटर, और ये 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसको मिक्स करना है अच्छे से। तो ये देखिए, अगर दिख रहा है पता नहीं कैमरा पे, मिल्क जो है वो फोमी हो गया है थोड़ा। अब इसको हम, ताकि वो एक्चुअली कुकीज में जो थोड़ी हाइट आती है वो इसी से ये आती क्वांटिटी फिर से बता दें। है। मिल्क है 15 ml 1 टेबल स्पून,
और जो बेकिंग सोडा है वो 1/2 टीस्पून। अगर आपको कुकीज अपनी थोड़ी केकी पसंद है, थोड़ा उसका टेक्सचर केक टाइप हो, तो बेकिंग पाउडर डालते हैं। वैसे बेकिंग सोडा वर्क्स बेटर मेरे हिसाब से। इसको भी एकदम अच्छे से मिक्स कर देना है। कैमरे की पोजीशन ठीक कीजिए, आपका सामान नहीं दिख रहा है। अब ठीक है। ये हो गया मेरा बेस कुकी डो। अब इसके अंदर कुछ भी मिला के बहुत टाइप की कुकीज बन सकती है। मैं बेसिकली 6 टाइप्स की बना के दिखाऊंगी। इसको पहले तो मैं But we can't see a bowl or anything. दिख रहा है कुकी डो? Yes. नहीं, Uh, कुकी टाइट करिए, दिखाइए, I टिल्ट think करके दिखाइए। I think they mean to change the angle of the camera. नहीं, आपने दूसरे दो आपको स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, एक में प्रियांशी दिखाई दे रही है, एक में डो दिखाई दे रहा है। आप दूसरे वाले में डो देखिए, जहां प्रियांशी दिखाई दे रही है उसमें नहीं। 2 कैमरा लगा रखे हैं हमने, एक मेरे को फेस कर रहा है और एक टेबल को फेस कर रहा है। आई होप दिख रहा है। Yes, we can. Okay, so should I continue? Yes, we can see. अब मैंने यहाँ पे कुछ चीजें रखी हैं। ये है ओरियोज। बंद कैसे? स्पॉटलाइट से हटा के। रचना देखना, ये स्पॉटलाइट से हट गया क्या दूसरा वाला? हाँ ऐसा ही लग रहा है, मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ। ऐड स्पॉटलाइट। आई थिंक अब सबको दो स्क्रीन पे सबको आप अपनी अगर स्पीकर स्क्रीन पे रखेंगे तो आपको 2 ही स्क्रीन्स दिखेंगी, एक में प्रियांशी दिखेंगी और एक में उनकी टेबल दिखेगी। सो प्लीज एवरीवन गो टू द स्पीकर व्यू, देन ओनली यू कैन सी हर। प्रियांशी प्लीज कंटिन्यू। ओके, मेरे पास कुछ यहाँ पे टॉपिंग हैं जो मैं कुकी डो में मिक्स इन करूंगी। ये है ओरियो, क्रश्ड ओरियोज हैं। ये काजू बादाम और किशमिश है। ये वाइट चॉकलेट है और पीनट्स, डार्क चॉकलेट, स्प्रिंकल्स हैं और ये कोको पाउडर है। पहले तो मैं पहले इस कुकी डो को मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। अब मैं वेइंग्स के लिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास है। आप लोग ऐसे आई बॉल करके अपने हिसाब से कर सकते हो उसको डिस्ट्रीब्यूट। तो मैं 60 सृजना, मुझे तो टेबल नहीं दिख रही है, मेरे को तो उनका ही फेस दिख रहा है। पारुल आप उसको स्पीकर व्यू पे करिए, तब आपको दिखेगी। स्पीकर व्यू किसे? मैं तो मोबाइल से कॉन्फ़िगर हुई भी हूँ। मोबाइल में फिर आप उसको स्पॉटलाइट करिए अपने कैमरे में। प्रियांशी, मेरी समझ में आप सिर्फ एक ही स्क्रीन पे आ जाओ, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम आ रही है ना बेटा। नहीं, अगर वो आप नहीं, अगर आप रचना, फिर तुम टाइप केवल इसकी करेंगे वाली स्पॉटलाइट हटा दो, तो जिससे कि अलाइनमेंट भी ठीक हो जाएगी। सचना, वो वर्टिकल है ना, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये देखिए अब ठीक है। अगर दूसरा वाला करोगे तो बेटर है, क्योंकि इसमें पूरा वर्टिकल आ रहा है। नहीं सपना दी, उसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि वो लैपटॉप से है। ठीक है, ओके। हाँ, तो नहीं, अब आ रहा है, अब दिख रहा है। ठीक है। मैं इस डो को 6 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी अब 60 ग्राम्स के। बट आपके पास वेइंग्स के लिए तो सिर्फ अंदाजे से कर सकते हैं। मेरे पास है तो इक्वल करने के लिए मैं 60 ग्राम्स के मेजर कर रही हूँ।
लोग को कुछ पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हो। प्रियांशी, एक क्वेश्चन आया है आपके लिए। हाँ जी। They're asking, could you also write down the quantity of all the materials in the basic cookie dough in the chat? हाँ जी, मैं भेज दूंगी। I'll write down the recipe and send on WhatsApp, so you can put it on the group. Priyanshi, somebody is asking, can we use wheat flour instead of maida? आप इसको 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लाइक अगर 140 ग्राम मैंने मैदा लिया है तो 70 ग्राम 70 ग्राम, क्योंकि होल व्हीट फ्लावर जो होता है ना काफी डेंस होता है, तो कुकीज बहुत हैवी बनेंगी उससे। बेकिंग में यूजुअली मैदा यूज होता है, क्योंकि जो होल व्हीट फ्लावर होता है उससे कुकीज में एक बहुत नटी फ्लेवर भी आएगा, वो अलग फ्लेवर हो जाता है। जो वरना बना सकते हो, कोशिश कर सकते हो, मैंने करी है बट मुझे पसंद नहीं आया, वो काफी डेंस और हैवी बनती है कुकीज। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक चोको चिप कुकी जो चलती है वो बनाऊंगी। ये मेरे पास डार्क चॉकलेट चिप्स है, थोड़ा ये टेस्ट में बिटर होता है, मुझे वही पसंद है। आप लोग मिल्क चॉकलेट डाल सकते हो, व्हाइट चॉकलेट डाल सकते हो, सबका मिक्स डाल सकते हो। तो ये थोड़ा सा इसमें व्हाइट डार्क चॉकलेट डाला है। अब सेकंड वाला मैं बनाऊंगी डबल चॉकलेट कुकीज, जिसमें चोको चिप्स होंगी और इसका बेस भी हम डार्क कर देंगे। तो ये मेरे पास है कोको पाउडर। ये मैं थोड़ा सा इसमें कोको पाउडर डाल रही हूँ। ये होगा अराउंड हाफ टेबल स्पून कोको पाउडर, और ये चोको चिप्स जो बचे हुए हैं। प्रियांशी, ये जो आपने डार्क चॉकलेट चिप लिए हैं, दिस इज जस्ट बेसिक चॉकलेट आपने यूज करी है कि क्या यूज किया है ये? ये बेसिक अमूल की डार्क चॉकलेट है जो मैंने चॉप करी है, क्योंकि जो मुझे चॉकलेट चंक्स हो गए बेसिकली, वो बेटर लगता है, थोड़े बड़े बड़े होते हैं चोको चिप्स, क्योंकि इंडिया में जो मिलते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनको डालने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए मैं ये यूजुअली डार्क चॉकलेट चॉप करके डालती हूँ। ये अमूल की डार्क चॉकलेट है जो मार्केट में मिलती है। अब नेक्स्ट मैं बनाऊंगी कुकीज एंड क्रीम, उसमें डालूंगी व्हाइट चॉकलेट एंड ओरियोज। तो थोड़ा सा इसमें चला जाएगा ओरियो, और ये व्हाइट चॉकलेट, ये हर्शीज की एक्चुअली कुकीज एंड क्रीम चॉकलेट ही है, बट इसमें आप व्हाइट चॉकलेट डाल सकते हो, मेरे पास ये वाली थी तो मैं ये डालती हूँ। एक हम बना सकते हैं ये पीनट बटर और ये सॉल्टेड पीनट्स डालते, जो एक्चुअली बहुत टेस्टी लगता है। जब वो मीठी चीज में थोड़ा कुछ सॉल्टीनेस आए, तो हम जो आपको हल्दीराम वगैरह के सॉल्टेड पीनट्स आते हैं ना प्लेन वाले, वो डालोगे विद पीनट बटर तो वो बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने थोड़े से पीनट्स ये मैंने थोड़ा सा पीनट बटर पहले से चॉप करके, ये पीनट बटर है, इसका बाद में बताऊंगी। ये पीनट बटर के चंक्स थोड़े चॉप करके मैंने फ्रीजर में डाल दिए थे, ताकि थोड़ा ये शेप इसकी स्टिफ हो जाए, वरना ये मेल्ट हो जाएगा डो के अंदर। ये भी थोड़ा चोको चिप्स जैसा ही हो गया है। थोड़ा सा ये पीनट बटर इसमें, और अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं अभी, स्प्रिंकल्स वाले हैं और ये फ्रूट एंड नट हो जाएगा। अगर मैं नट्स और किशमिश का ये मिक्सचर यूज करूंगी तो कौन सा यूज करूँ, बता दो। स्प्रिंकल्स डालने से बेसिकली वो जो प्लेन बर्थडे केक होता है जिसमें स्प्रिंकल्स होते हैं अंदर, वनीला केक विद स्प्रिंकल्स, वैसा कुछ बन जाएगा फन फेटी कुकीज। और मैं लेकिन अभी फ्रूट एंड नट डाल देती हूँ। ये है काजू बादाम किशमिश का मिक्सचर, इससे वो फ्रूट एंड नट कुकीज हो जाएंगी। आप ऐसे ही स्प्रिंकल्स भी डाल सकते हो, और एंडलेस लिस्ट है। एक ओट्स एंड रेजिन कुकी बन सकती है, ओट्स के साथ किशमिश डाल दिया। अब मेरे पास ये है एक न्यूटेला का 1 स्पून मैंने फ्रीजर में डाल के फ्रीज कर दिया था अच्छे से कि वो स्टिफ हो गया है।
अब ये वाला डो जो है, इसको जो लास्ट बचा है लेके मैं हाथ में से फ्लैट कर रही हूँ। हम बनाएंगे न्यूटेला स्टफ्ड कुकीज। तो ये जब बेक होके आप इसको ब्रेक करोगे ना, इसके अंदर ये न्यूटेला मेल्टेड होगा, तो बहुत अच्छा लगता है। प्रियांशी, क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ जी। Do you normally rest the dough overnight before baking? नॉट ओवरनाइट, क्योंकि मैं थोड़ी इम्पेशेंट हूँ, तो मैं यूजुअली 1 और 2 आवर्स इज ऑल्सो इनफ, कि उसको बस डो को ना हमें थोड़ा ठंडा करना होता है ताकि वो ओवर स्प्रेड ना हो जाए ओवन में जब हम बेक कर रहे हैं। तो ओवरनाइट भी चलता है। लोग कहते हैं कि ओवरनाइट रेस्ट करने से टेस्ट बहुत बेटर आता है कुकीज में, तो वो कर सकते हो आप। बट राइट अवे बेक करते हैं तो ओवर स्प्रेड हो जाती है कुकीज। इसको मैं अभी रेस्ट करूंगी अब रेफ्रिजरेटर में फॉर अबाउट 1 to 2 आवर्स। आप 1 डे भी कर सकते हो। कुकी डो को फ्रिज में 2 to 4 डेज रख सकते हैं, खराब नहीं होता। फ्रीजर में एक्चुअली 2 मंथ्स तक वो खराब नहीं होता। तो कुकी डो लोग काफी रखते हैं फ्रिज में काफी दिन तक, कभी भी मन किया तो बेक कर लिया। अब इसके अंदर मैंने न्यूटेला स्टफ कर दिया। वैसे ही आप जैसे पीनट बटर था वो स्टफ कर सकते हो, कोई जैम स्टफ कर सकते हो, या फिर नॉर्मल डार्क चॉकलेट स्टफ कर सकते हो। अब मैं ये सारे डोज को बस मिक्स कर दे रही हूँ अच्छे से, और फिर इनका बॉल बना के हमें इसे फ्रिज में रख देना है फॉर 2 आवर्स मिनिमम, और 2 to 4 डेज तक आप रख सकते हो मैक्सिमम फ्रिज में, और फ्रीजर में फॉर 2 मंथ्स। प्रियांशी, ये सब हम मिक्स करके इसके बॉल्स बना के रख सकते हैं फ्रिज में। That's what you are saying? यस। Okay. नहीं। If anybody wants to ask anything, you can either write it in the chat box or you can unmute yourself and ask Priyanshi directly. अभी मेरा बन गया है डार्क चॉकलेट कुकी डो, डबल चॉकलेट। ये कुकीज एंड क्रीम वाला मिक्स कर रही हूँ मैं, सॉरी वो वाला मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये कुकी साइज में काफी बड़ी बनती हैं, ये ऑलमोस्ट मेरे चेहरे की साइज। छोटे छोटे साइज भी कर सकते हो, स्मॉल साइज कुकीज बनानी है। मैं काफी बड़ी कुकीज बना रही हूँ। 60 ग्राम्स का डो है पर कुकी, आप 30 ग्राम्स ले सकते हो स्मॉलर साइज के लिए। Priyanshi, just for this idea of the size, this cookie size will be like जो सबवे पे बड़ी बड़ी कुकीज मिलती हैं। हाँ जी हाँ जी, मैं आपको दिखाऊंगी एंड में क्या कैसा साइज है इसका। बट हाँ, सबवे में जो बड़ी बड़ी कुकीज होती है, इट्स दैट साइज ओनली। फ्लेवर सजेशंस के लिए इसमें हम थोड़ा सा रेड फूड कलरिंग और बिल्कुल हल्का सा लेमन जूस मिलाएंगे तो वो रेड वेलवेट कुकीज हो जाएंगी। ऐसे करके बहुत सारे फ्लेवर्स हो सकते हैं, लाइक एंडलेस लिस्ट है बेसिकली। अब एक ये हो गया हमारा न्यूटेला स्टफ।
ये फ्रूट एंड नट, ये है पीनट बटर और सॉल्टेड पीनट्स वाली। Priyanshi, if it is possible for you, can you, while you are making the doughs, can you tell us the basic dough that you made? Orally बता सकते हो एक बार? श्योर, मैं एक बार ही ग्राम्स में बता देती हूँ, फिर रिपीट कर दूंगी कप्स में। ठीक है। मैंने शुरू किया था विद 120 ग्राम्स ऑफ मेल्टेड बटर, फिर है 40 ग्राम्स ऑफ कास्टर शुगर और पाउडर शुगर, बेसिक वाइट शुगर जो होती है। फिर ब्राउन शुगर है 60 ग्राम्स और 1 टीस्पून ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट, और है 140 ग्राम्स ऑफ फ्लावर, 15 ml बॉइलिंग मिल्क, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। ये बेसिक ग्राम्स में था। कप्स में बता देती हूँ मैं। हाफ कप मेल्टेड बटर, 1/4 कप माइनस 1 टेबल स्पून कास्टर शुगर, 1/3 कप ऑफ ब्राउन शुगर, 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, 1 कप फ्लावर, 1 टेबल स्पून मिल्क और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। अब ये मेरे कुकी डो के बॉल्स बन गए हैं। इसको फ्रिज में कवर करके रखना है फॉर अराउंड 2 आवर्स। 2 आवर्स तो रखना ही है। उसके आप एक्सटेंड कर सकते हो फॉर 2 to 4 days, और फ्रीजर में फॉर 2 months रख सकते हैं इसको। कभी भी बेक करना हो तो इसको फ्रिज में निकाल के थॉ कर लिया, उसके बाद बेक कर लो। ये पहले से मैंने एक सेट बना के रखा था। ये है कुकीज एंड क्रीम। इसमें मैंने स्प्रिंकल्स डाल दिए थे जो यहाँ रखे थे। ये वही न्यूटेला स्टफ्ड है। दिस इज पीनट बटर, डार्क चॉकलेट, दिस इज चोको चिप बेसिक। अब अवन हमें प्रीहीट करना है एट 180 डिग्री। प्रीहीट करना बहुत जरूरी है, वरना अगर आप ठंडे ओवन में डालोगे तो ऑब्वियसली नहीं बनेगा। तो 180 डिग्री पे इसको बेक करना है फॉर अबाउट 12 to 15 मिनट्स। तो उसके लिए बेकिंग प्रियांशी, इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे ग्राम्स में इंग्रेडिएंट्स धीरे धीरे बताओगे, मैं चैट पे लिख देती हूँ सो दैट एवरीबॉडी कैन गेट इट। हाँ जी 120 ग्राम मेल्टेड बटर, 120 ग्राम, 40 grams caster sugar, yes, 60 grams brown sugar, 60 grams, brown sugar, yes, 1 teaspoon vanilla extract, yes, 140 grams of flour, मैदा, that is right? हाँ, हाँ, और 15 ml hot milk, okay, और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। मैंने वनीला एक्सट्रैक्ट बोला क्या? हाँ जी बेटा, 1 teaspoon vanilla extract. Priyanshi, can we only use white sugar instead of brown sugar? आंटी इफ यू यूज ओनली वाइट शुगर तो आपकी कुकीज काफी क्रिस्पी बनेंगी। जो यूज करने में कोई हार्म नहीं है, बट जो ब्राउन कैरमलाइज कलर आता है वो नहीं आएगा वाइट शुगर से। और वाइट शुगर ना बेसिकली क्रिस्पी बनाता है कुकीज को। ब्राउन शुगर से वो थोड़ी सॉफ्टनेस और च्यूईनेस आती है कुकीज में। आप वाइट शुगर यूज कर सकते हो, देयर इज नो ब्राउन शुगर, बट यूजुअली दोनों का एक ब्लेंड यूज होता है। How much time to preheat the oven? Sorry, For how much time should we preheat the oven? preheat for 15 minutes. Thank you. आपका जो कन्वेक्शन माइक्रोवेव होता है उसमें तो वो बता देते हैं कि कब प्रीहीट हो गया ओवन। जो OTG आई यूज उसमें ऐसे कुछ इंडिकेशन आता नहीं है कि हमारी प्रीहीट हो गया। तो आई प्रीहीट इट फॉर 15 minutes एंड देन पुट द ट्रे इनसाइड। प्रियांशी, एक क्वेश्चन आया है, फ्लैक्स सीड प्रपोर्शन प्लीज, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट?
फ्लैक्स सीड एग मैंने इसमें डाला नहीं है, मैं बता रही थी कि कुकीज यूजुअली एग से बनती है, बट लोग फ्लैक्स एग यूज करते हैं या फिर चिया सीड्स एग। वो क्या होता है, फ्लैक्स सीड का पाउडर होता है, लाइक ग्राइंड करके उसके अंदर हम लाइक 1 टेबल स्पून ऑफ फ्लैक्स सीड पाउडर में 3 टेबल स्पून ऑफ वाटर, उसको आप 5 मिनट्स के लिए लीव कर दोगे ना, तो वो फ्लैक्स सीड उस पानी थोड़ा सोक कर लेते हैं, वो जेली लाइक उसका कंसिस्टेंसी हो जाता है, तो एज एन एग एक्ट करता है। इट्स लाइक एग को डालते हैं हम डो को बाइंड करने के लिए, तो वो फ्लैक्स एग या सेम सिमिलर चिया सीड्स के साथ होता है, तो वो अपने डो में से एज अ बाइंडिंग एजेंट यूज करते हैं लोग। बट मैंने यहाँ पे एग की जगह मिल्क और बेकिंग सोडा यूज किया है। आप फ्लैक्स एग यूज करोगे तो एक फ्लैक्स एग का फ्लेवर आएगा इसमें, ट्राई कर सकते हो। तो उसका जो रेशियो है वो है 1 टेबल स्पून ऑफ फ्लैक्स सीड पाउडर प्लस 3 टेबल स्पून वाटर। इसको लीव करना है 5 मिनट्स के लिए, उसके बाद डो में डालना है। So 1 tablespoon flaxseed powder. हाँ, with 3 tablespoons of water. अब मैंने जैसे ये पार्चमेंट पेपर लगा के कुकी डो के बीच में अराउंड 1 to 2 इंच का स्पेस रखना है, क्योंकि ये स्प्रेड करेंगे काफी। तो पार्चमेंट पेपर लगाया है, अवन को प्रीहीट करना है एट 180 डिग्री एंड वी हैव टू बेक दिस फॉर 12 to 15 मिनट्स। हमें पता कैसे चलेगा कि बेक हो गई है, जब कुकीज स्प्रेड हो जाती है और लाइक ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाती है और उनके एजेस जो होते हैं ना हल्के गोल्डन होने लगते हैं, गोल्डन ब्राउन, दैट इज व्हेन द कुकी इज डन। आप कुकीज को जब अवन से निकालोगे ना, वो बीच से बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत फ्रेजाइल होती है, ऐसा लगेगा कि नहीं बनी है, अभी कच्ची है, बट उसको और बेक मत करना, अदरवाइज दे टर्न रॉक हार्ड। इसको हम जब अवन से निकालते हैं, जितनी देर में ये ठंडी होती है, इट कीप्स कुकिंग, इट कीप्स बेकिंग विद द रेसिडुअल हीट। तो उसके बाद ये थोड़ी देर जब ठंडा हो जाएगा ना, वो स्टिफ हो जाती है और शेप मेंटेन कर लेती है। तो ऐसे ही इसको मैं डाल दूंगी अवन में फॉर 15 to 12 मिनट। मैंने एक बैच कुकीज का पहले से बना के रखा था, वो मैं दिखा देती हूँ। ऐसी बनेंगी कुकीज ये, आई होप दिख रहा है। Yes, yes. Oh, wow. Wow. Very, very nice. मैं आप लोग Seems को very yummy. Yeah. My ये न्यूटेला स्टफ्ड कुकी है, मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। मुझे कल से इसको तोड़ने का मन कर रहा है, बट मैं वेट कर रही थी। We can smell here the Nutella. आई होप यू कैन सी द न्यूटेला इनसाइड। ये वाली ना एक्चुअली मैंने इसमें मेल्टेड न्यूटेला ही भर दिया था, बट आप जब फ्रोजन न्यूटेला डालोगे तो ये और थोड़ा सा ऊज आउट करेगा इसमें से। मैंने कल बनाई थी यही फ्रूट एंड नट कुकीज एंड क्रीम। दिस इज सिंपल डार्क चॉकलेट, दिस इज डबल चॉकलेट एंड न्यूटेला स्टफ, और ये है पीनट बटर विद सॉल्टेड पीनट्स। ऐसे करके बहुत सारे फ्लेवर्स हो सकते हैं, आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो मुझे फ्लेवर्स अगर आपके दिमाग में हो कुछ तो। Priyanshi, there are some questions. I think Sumanji Sumanji, if you can hear me, can you unmute yourself and ask what you need to ask? Somebody is asking Priyanshi which paper you are using on the tray. पार्चमेंट पेपर, ये ग्रीस्ड पेपर होता है ना ऑलरेडी। पार्चमेंट पेपर एंड बेकिंग पेपर आर डिफरेंट। ये पार्चमेंट पेपर है, इस पे स्टिक नहीं करती कुकीज। अगर ये नहीं है तो इसकी जगह आप एल्यूमिनियम फॉइल लगा सकते हो, उसको बटर एंड फ्लावर से ग्रीस करके। लेकिन उसमें जो कुकीज का बॉटम होता है ना, वो काफी ज्यादा ब्राउन हो जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। वैसे पार्चमेंट पेपर एंड Is parchment paper and baking paper the same thing? नो, अब ऐसे मार्केट में सेल सेम नाम से होता है कभी कभी, बट आई परचेज्ड बोथ एंड द डिफरेंस आई सॉ इसकी पार्चमेंट पेपर जो होता है ना, इस पे कुछ स्टिक नहीं करता। मैंने न्यूटेला भी जो फ्रिज में फ्रीज करा डायरेक्टली इस पे कर दिया, वो ऑटोमेटिकली निकल गया, तो दिस इज ऑलरेडी ग्रीस्ड विद समथिंग। और जो बेकिंग पेपर होता है ना, मेरे पास जो बेकिंग पेपर है, इट्स लाइक जो सबवे में सैंडविचेस रैप करके मिलते हैं, वो उस पेपर में रैप होता है, तो इट्स सिमिलर टू दैट। तो वो बेकिंग पेपर पे नहीं बेक करती मैं, पार्चमेंट पेपर इज सजेस्टेड। और ये रीयूजेबल भी होता है, मैं एक ही शीट को बहुत बार यूज करती हूँ, इसका जो ग्रीजिंग है वो जाता नहीं। So parchment paper can go into the baking tray as well? हाँ, that's what I've put in the baking tray also.
If anybody has any questions, please unmute yourself and ask Priyanshi. Someone Can asked we if they use can use baking paper. Baking paper, I don't recommend baking paper क्योंकि sometimes baking paper में ना oven में डालते हैं high temperatures पे वो जल जाता है. Because it's simple paper only. That's why parchment paper I am suggesting. Otherwise, you go for aluminium foil instead of baking paper. Okay, I think somebody was asking something. can we use baking powder instead of baking soda? If you use baking powder, तो cookies की एक height आएगी. जैसे if you can see, these cookies are pretty flat. ये cookies थोड़ी flat हैं. अगर मैं इन्हें baking powder से बनाऊंगी तो इसमें थोड़ी height आएगी और ये वैसे बनेगी, थोड़ा cakey बनेगा. क्योंकि baking soda में एक scientific हो जाएगा थोड़ा, but acid मिला होता है, तो उससे height आती है. But you can definitely use it. और but लेकिन थोड़ा कम use करना है. When I can use baking soda, my cookie also tastes, the taste of the baking soda comes in the cookie. Is it how we can? Auntie, you must be adding a little too much of baking soda. No, यहाँ I पे can add it according to the proportionate, 1/4 teaspoon only into 50 gram of batter. 1/4 teaspoon for how much flour? 200 gram flour. Oh, I don't know why that's happening, but मैं हमेशा like I use 140 grams of flour. I always use baking soda. It doesn't taste like soda or anything. Do you add it directly to the dough or mixing with water or milk or something? No, in the see when I can sieve the maida in that only. Okay, for cookies I would suggest कि जैसे मैंने पहले दूध को गर्म किया, उसके अंदर I added the baking soda. What it actually does is it activates the baking soda because baking soda needs something acidic to react in the dough. So is milk acidic or we have to use buttermilk? Butter, it depends, totally depends on the recipe, auntie. अब जैसे if I made my red velvet cookies have that थोड़ा खट्टा टेस्ट होता है उसमें, तो उसमें बटर मिल्क डलता है. बट माय कुकीज आर मेड विद मिल्क और वाटर, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द रेसिपी. If you try this recipe out, I think it won't taste like baking soda because I've made them so many times. They never taste. They don't have that sort of a taste. Okay. Thank you very much. I definitely try. Thank you. Priyanshi, can you please repeat how you were, how you were recommending to cook it so that they don't get overcooked or that they don't become rock hard? Okay. So we bake cookies basically for 12 to 15 minutes for these cookies. I'm recommending 12 to 15 minutes at 180 degrees Celsius. And as you can see on this one, it's like golden brown on the edge and it's lighter in the center. तो oven में आप देखना जब वो थोड़ा edges से turns golden brown slightly and center में it's still light in color, तभी oven से निकाल देना है. And it will be very soft when you take it out because it's still cooking and the butter उसका melted है अभी. But room temperature पे जब तक आप ठंडा होने दोगे उसको, it will hold its shape, वो firm हो जाएगी. और अगर आप ज्यादा देर कुक करोगे ना इस डर से कि बनी नहीं है अभी, ये तो बहुत सॉफ्ट है, तो वो रॉक हार्ड हो जाएगी. So between 12 to 15 minutes you have to cook it. Hello, Priyanshi, one question is there. We have to complete the cookies, duff and the fillings and put it in the fridge, or the duff itself can be stored? I didn't get you, auntie. Can you repeat once? No, the cookie, the basic, this flour and all the duff is made. Then we put the stuffings inside, different types of, isn't it? Yes. So are you asking when to store the I'm dough in the asking, fridge? as you said, it can be stored. The stuffing can be stored or the duff can be stored. Like I mixed in the chocolate and Oreos and everything. उसके बाद भी आप उसको store कर सकते हो fridge में. Or you can just store the dough. You can make the balls. If you want to freeze it, balls बना के size करके सब fridge में freezer में airtight container में रख दिया. Whenever you want to bake, take it out and bake it. If you want to keep it in the fridge,
तब भी same thing, but only for 2 to 4 days. In the freezer, you can keep it up to 2 months. 2 months. But we हाँ. can keep it separately also, no? Yeah, separately. प्रियांशी एक चीज और बताइए, हमने Thank you डो so को बना much. के बॉल्स करके फ्रीजर में लगा दिया, 1 महीने बाद मैंने उस डो को निकाला, तो जो मुझे वेरिएशंस करनी है उस टाइम भी हम डो में वो वेरिएशंस ऐड करके कर सकते हैं कि पहले ही वेरिएशंस ऐड करके फ्रीजर में लगाना है उसे? आप दोनों तरीके से कर सकते हो, बट इजी जैसे मैं अगर प्लेन मैंने डो निकाला, वो एकदम एकदम बॉल जैसा फ्रीज हो रखा होगा, पहले उसको रूम टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा, सॉफ्ट करना पड़ेगा, फिर मैंने उसमें चॉकलेट मिक्स करा, अगेन आई हैव टू रेफ्रिजरेट फॉर 2 hours टू मेक इट कोल्ड अगेन एंड देन आई विल बेक इट. तो इट्स बेटर कि पहले से मिक्स करके फ्रीजर में रखा हुआ है, और जब बेक करना है तो उसको फ्रिज में थोड़ी देर डाल दिया कि वो हल्का सॉफ्ट हो जाए, एंड देन सीधा बेक कर दिया. You can do either way, but I'm just telling the easier way. Okay, thank you. Anybody has any questions? Please ask her. Can you also make these in the cooker? I have never tried making them in the cooker, but I've seen videos, YouTube for baking in a cooker. I've never tried, so I can't say anything about that. You can definitely try it out. As far as I know, they put salt in the cooker and put a stand, heat it for some time, and then put the cookies inside. You can try it out. आई थिंक वेरिएशंस प्रियांशी ने हमें बहुत प्यारी प्यारी बताई हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है कुकीज को देखकर भी. एंड आई एम प्रियांशी, आई मस्ट एडमिट आई एम अ डायबिटिक बट आई लव कुकीज. आई जस्ट कैन नॉट रेजिस्ट देम व्हेन आई सी इट. तो मुझे कुछ बताइए, कोई शुगर फ्री ऑप्शन भी आती है तुम्हें क्या? शुगर फ्री? हाँ आंटी, वो मैं थोड़ा अभी अपना वेट मेंटेन कर रही हूँ, तो मैं शुगर फ्री चीजें बनाती रहती हूँ. ये सब मैं खाती नहीं हूँ, ये मेरी बहन खाती है. तो I make it with oats, honey. Honey खाते हैं डायबिटिक पीपल? I'm not. खा सकते हैं, बेटर देन शुगर. ओके. अदरवाइज जो स्टीविया वगैरह आता है जो शुगर फ्री की बोतल में, उसको भी शुगर की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. बस वो ना कुकी का टेक्सचर पे और जो कैरेमलाइजेशन होता है उस पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. वैसे आई मेड अ फ्यू कुकीज थोड़े दिन पहले. आई मेड देम विद, आई हैड सम कैशू बटर लेफ्ट ओवर, तो मैंने वो यूज किया विद ओट्स एंड हनी. हनी बहुत कम डाला बिकॉज मेरे को चीनी वैसे इतना पसंद नहीं है, और उसमें डार्क चॉकलेट चिप्स डाल दिए, उससे डो बनाया था. तो दैट इज ऑल्सो गुड शुगर फ्री ऑप्शन. आई कैन सेंड द रेसिपी इफ यू वांट. So Priyanshi, I want to hear this once more. तुम्हें अपना वेट मेंटेन करना पड़ रहा है? आंटी मैं बोर्ड के बाद बहुत मोटी हो गई थी, तो मैं बहुत पतली हो गई हूँ. बिफोर आफ्टर मम्मा शेयर कर देगी. Wow, that's great. Such a big motivation. 15 kg she reduced. Oh wow. Hats off, Pita. Hats off. That's really nice. It's lovely to see youngsters being so motivated. Anybody has a Priyanshi? question? Anybody? Are you done, Priyanshi? I'm done. If anyone has some questions, हाँ, there's a question. It says, can we use margarine or dalda instead of butter? I have read that people use margarine for this or shortening. I don't know about dalda, but it's just the taste that will be compromised. I think it works the same, but taste वैसा butter का taste तो अच्छा होता है ना, उससे अच्छा कुछ है नहीं. प्रियांशी, अब लोगों को तुम्हारी डाइट चाहिए बेटे. 15 किलो कम करा है तुमने, डाइट बताओ सबको, क्या किया तुमने? कुछ डाइट नहीं किया मैंने, ऐसे मैं बस चीजें कम कम. मैं ओट्स खाती हूँ बस. मम्मा आपको ब्रेकफास्ट बताएगी. डेली ओट्स खाना है, ब्रेकफास्ट में डेली ओट्स. मैं थोड़ा, मेरा टेस्ट बट थोड़े एक्सपेंडेड है, मुझे काफी चीजें पसंद आ जाती है जैसे पीनट बटर, बनानास वगैरह, तो मेरा मैनेज हो जाता है. मम्मी से नहीं हो पाता, तो आपके हिसाब से मैं बता दूंगी थोड़ा अगर चाहिए. Okay, we have another question in the chat. It says we can make jeera salty cookies. So can you make jeera salty cookies with the same dough? सेम डो से नहीं बनेगा बिकॉज दीज आर लाइक वो सबवे वाली कुकीज. आप वो बेकरी टाइप बोल रहे होगे जो हमें मिलते हैं चाय के साथ खाते हैं जो, वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें ब्राउन शुगर नहीं जाएगा बिकॉज ब्राउन शुगर इज बेसिकली फॉर दिस कैरमलाइज टेस्ट, जो उसमें नहीं होता. उसमें क्या होगा, बटर कम होगा, आटा या मैदा ज्यादा होगा बिकॉज दोज आर वेरी क्रिस्पी एंड स्टिफ, दे डोंट स्प्रेड अ लॉट. और उसमें डाल जाता है सिर्फ व्हाइट शुगर क्योंकि वो क्रिस्पी होती है. तो उसकी रेसिपी इज क्वाइट डिफरेंट देन दिस.
मतलब थोड़ा जब सीख जाते हैं तो अपने आप मिक्स करके बना सकते Okay, so more questions. How can we make dark chocolate cookies? What proportion? हैं. Dark chocolate, do you mean this one? This one that I made? हाँ, I think it's so. Kalpana ji, we have written the ingredients of the recipe in the chat box. Please scroll up and check. If you're asking about this dark chocolate one, so I added about half tablespoon of cocoa powder into the same dough. So what can be used instead of milk? Vegan option. Vegan. Instead of milk, you can use water. Very simple substitute. We can have almond milk वगैरह जो आता है for vegans, almond milk, soy milk. You can use any milk. It does not give any difference in taste, a major difference. Coconut milk भी use हो सकता है if you're making coconut cookies. So water is the main easiest option that I use. Okay, so Amira, I must share that Amira is a little girl who's very interested in cookie baking, and she texted me specially कि आंटी कुछ वो भी चाहिए क्या preparation हम करके रखें. So she's asking, is it necessary to freeze it? Because to be honest, even I'm quite impatient, she says. I can relate to that. मैं काफी टाइम क्या करती हूँ, मैं फ्रिज की जगह फ्रीजर में इसको for 10 minutes डाल देती हूँ, थोड़ा स्टिफ हो जाता है और बेक कर देती हूँ. बट जब 2 घंटा फ्रीज करते हैं तो इट होल्ड्स इट्स शेप बेटर. अवन में वरना बहुत ओवर स्प्रेड हो जाएगा बिकॉज द बटर इज मेल्टेड इन द डो. तो फ्रीज करके या फ्रिज में रख के इट इज अ लिटिल बेटर. बट इफ यू आर सो इम्पेशेंट, जस्ट पुट इट इन द फ्रीजर फॉर 10 minutes and then bake it. That's what I do. Wonderful. The next question is, after we take out the dough ball from the freezer, we should keep in fridge for how long? Freezer से निकालने के बाद in the fridge, it depends on your fridge actually. You can keep it in for an hour or something. वो हल्का बस rock hard ना हो. फ्रिज में फ्रीजर में तो बहुत पत्थर हो जाता है वो. फ्रिज में डालने के फ्रिज में तब तक डालो वो हल्का सॉफ्ट हो जाए. And it's like when you press it, it's still a little soft but still firm. I hope I am clear. Wonderful, wonderful. तो फिर अब बेटा तुम्हें इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है ना सब बड़ों की, बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है, बहुत ब्लेसिंग मिल रही है, and lot of recognition, appreciation, which is what Mama and all our aunties are very proud of you. You know, all of us are very proud with what you're doing. And let me tell you one thing, yes, अब करवा ले बेटा, enjoy mama hugging you. और दूसरा, let me tell you, you're not an introvert. You have all the makings of your mama. Don't worry. तुम बिल्कुल वैसे ही खुल जाओगी और खिल जाओगी जैसे मम्मा खिली हुई. टाइम लगता है बट उसके बाद ठीक हो जाता है सब. कहती है कि मैं आपके जितना बकबक नहीं कर सकती, आप बहुत बकबक करती हो. प्रियांशी, मेरे पास एक पर्सनल पे किसी ने मैसेज भेजा है, अमेजिंग कॉन्फिडेंस दिस गर्ल हैज, सो यू शुड टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. यू आर रियली डूइंग ग्रेट. Thank you. Yes, and I also must say कि for a first timer, you don't seem like a first timer. Your body language, the way you handle the session, अच्छे बड़े लोग मैंने देखा है घबरा जाते हैं. बेटा तुमने बहुत कॉन्फिडेंस से और बहुत उसे, और दिख रहा है तुम मीनाक्षी की बेटी हो, बिल्कुल दिख रहा है. ठीक है. So I think are we done? The best thing is बेस्ट पार्ट ये है कि हर क्वेश्चन का आंसर बड़े कॉन्फिडेंस से दिया, एज इफ जैसे प्रोफेशनल लोग आंसर करते हैं. मुझे बेस्ट पार्ट ये लगा. अदरवाइज मैं इस रूप में आना नहीं चाह रही थी कैमरा में. बट मुझे बेस्ट पार्ट ये लगा, बड़ी कॉन्फिडेंस से एक कोई भी क्वेश्चन इसने डाइवर्ट नहीं किया आंसर उसका. Very good. So nice to beta. So nice. God bless. Everybody saying truly brilliant, very spontaneous. Amira saying no way you are a first timer. Amira, I want you to conduct a session also very soon. Okay. I know your mommy has been telling me कि तुम बहुत कुछ कर रही हो. Megha, she's my daughter's niece, ननद की बेटी. तो मेघा मामी बताती हैं कि तुम बहुत कुछ कर रही हो. Amira I think 11 years की है. तो 11 years student भी है तुम्हारी यहाँ पे. इस सेशन पे. अच्छा, beautifully presented Priyanshi. Even though I missed half the program, I'm surely regretting. Do not regret. All the videos are posted on Devditi's YouTube channel. You can go there
and access the videos. And God bless you, God bless you, God bless you. सब बोले जा रहे हैं. Thank you. So, अच्छा, Sarchana, anything else? Or shall I wind up? Excellent session, very beautiful. Okay, all right. So what I'm going to do is I'm going to now wind up the session, and I'm going to first thank Meenakshi. Thank Meenakshi कि मीनाक्षी खुद इतनी बोल्ड और कॉन्फिडेंट है, और वही बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस बच्चों में दिख रही है. जैसी माँ होती है ना, बेटियां तो माँ का अक्स होती हैं. मीनाक्षी आ जाओ जरा स्क्रीन पे. मीनाक्षी तुम भी स्क्रीन पे आ जाओ. हाँ, अपनी बेटी के साथ. प्रियांशी खड़ी रहे बेटा, खड़ी रहे. तो भागने की लग रही है जल्दी से. बेटा पता है क्या होता है, जब हम आपकी एज में होते हैं ना, तो हम एम्बैरस होते हैं हमारे पेरेंट्स से कि मम्मा कैसे करते मैं हो. हाथ धोने जा रही थी. हाथ धोने जा रही थी. तो बाद में हम इन्हीं पेरेंट्स को बहुत प्राइड फील करते हैं बेटा, है ना. तो इन एनी केस आपको एक और चीज बता दूं, मैं तो यहाँ आपको फिजिकली प्रेजेंट नजर आ रही हूँ. इसके पापा भी देख रहे हैं ऑफिस से. उन्होंने मुझे कॉल करके स्पेशली बोला, जब वो इशू आ रहा था कि मैं बोल रहा था ना एक ही कैमरा लगाओ, तुम दो क्यों लगाए हो, एक को ऑफ करो. वो अभी ये सब भी सुन रहे होंगे. पता है, बट द थिंग इज कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स अगर आती भी हैं, कितने कॉन्फिडेंस से हम उससे निकल जाते हैं, स्थिरता से, शांति से, वो ज्यादा जरूरी होता है. तो मीनाक्षी, आई कांग्रेचुलेट यू फर्स्ट ऑफ ऑल. बहुत कॉन्फिडेंस से, बहुत प्यारी बिटिया है, और बहुत अच्छे से इसने समझाया. और इतने बड़े बड़े लोग हैं सेशन पे उम्र में, और छोटे भी हैं, और सबको शी मैनेज टू टेक एवरीबॉडी टुगेदर, और सबको दिखाते हुए, करते हुए, जोड़ते हुए. तो इसमें देवदीति बनने के पूरे गुण है लड़की में. दिख रहा है. अब जो यंग देवदीति की विंग बनेगी, वो भी तो इन बच्चों को ही बनानी है ना. जो यंगस्टर्स की विंग बनेगी, वो बच्चों को ही बनानी है. आगे तो ऐसे ही काम चलेगा ना. तो इसी के साथ हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं. एंड बाय थैंकिंग मीनाक्षी, बाय थैंकिंग हर डॉटर, और इसी तरीके के नए नए सेशंस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे. देवदीति की ये मुहिम है, जोड़ते हुए चलना, अपनी सभ्यता और संस्कृति को रिवाइव करते रहना. और हर कुछ, आजकल बहुत सारे देशों में तो कुकिंग खत्म हो गई है. बहुत सारे देशों में घरों में कुकिंग ही नहीं करते. बहुत सारे दे जस्ट वांट टू ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड. तो ये भी एक मुहिम है, अपनी चीजों को अलाइव रखना, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन में वो जाए, वो चीज आए. दे शुड फील प्राउड ऑफ बीइंग एबल टू डू समथिंग एंड देन प्रोजेक्टिंग इट, शोइंग इट, शेयरिंग इट. बिकॉज जब आप शेयर करते हैं, जब आप अपनी नॉलेज शेयर करते हैं ना, तभी आप और सीखते भी हैं, तभी आप और ग्रो भी करते हैं. इसके साथ देवदीति फाउंडेशन आप लोगों का तहे दिल से थैंक यू करती है. इतने सारे लोग जुड़े रहे till the end. We had more than about 50 participants, so it was really very nice. And on Wednesday we have a wonderful lively bundle of joy, जो एक सेशन देने वाली है, टी एंड अल्कोहल. अब आपने वाइन एंड चीज तो सुना होगा, पर टी एंड अल्कोहल किसने सुना है. तो ये टी एंड अल्कोहल करेंगी, और ये हमारी मधु अग्रवाल है, और बड़ी along with Tanvi, she is doing this session on tea and alcohol for the curious taster in you. So this again will be a very fun, loving, high on fun quotient session on Wednesday. Same time, 4 o'clock, ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज देवदीति आपके लिए लेके आएगी. अगेन हम मीनाक्षी को और प्रियांशी को थैंक यू करते हैं. बाय फॉर नाउ. थैंक यू. Bye bye.